Okay, so happy Women's Day to all of you. All are looking very beautiful. तो समाज में औरतों का कई सारा किरदार है. जैसे मैं एक बेटी भी हूँ, एक पत्नी हूँ, किसी की बहू हूँ और एक माँ भी हूँ. तो आज मैं जो लिख कर लाई हूँ वो एक बेटी की तरफ से है. शायद यहाँ सभी बेटियाँ हैं तो सभी कनेक्ट करेंगी और साथ दीजिएगा. एक बेटी जब एक परिवार में जन्म लेती है, एक छोटी बच्ची, तो आइए देखें कि वो अपने परिवार, अपने माँ बाप से क्या कहना चाहती है. मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ख्वाहिशें मेरी भी भैया जैसी हजार हैं. मेरा मन भी भैया ही जैसा साफ है. सच्चा दिल और आँखों में चमक उतनी ही है. फिर क्यों मेरा जन्म लेना इस दुनिया में पाप है? क्या ये इंसाफ है? मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि ख्वाहिशें मेरी भी भैया जैसी हजार हैं. पढ़ लिख कर ज़िंदगी में कुछ करना है, ऐसी मेरी भी सोच है. फिर क्यों मेरा पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं जैसे भैया को पढ़ाते हैं. पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर मैं भी होना चाहती हूँ. भैया के साथ मिलकर अपने घर को संवारना चाहती हूँ. परिवार की जिम्मेदारी मैं भी उठाना चाहती हूँ. मैं बस ये बताना चाहती हूँ. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अब बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, बचपन में खाना नहीं, अपनी जिंदगी बनाना सिखाना मुझे. माँ, करना है घर की सफाई के बदले पढ़ना है, बस ये बताना मुझे. क्यों ये बताना है कि बेटी को एक दिन अपने घर जाना है. जिस घर में उसका जन्म हुआ, क्या उसे उसको नहीं सजाना है? मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि जब बेटी की विदाई होती है तब बेटियां पराई होती हैं. जब बेटी की विदाई होती है तो बेटियां पराई होती हैं. पराई होती नहीं हैं. पराया तो मान लिया जाता है. दूसरे घर उसको भेजना है ये ठान लिया जाता है. बचपन से ही दहेज का सामान समेटने लगती है वो माँ जिसने उसी बेटी को जन्म दिया. क्योंकि बेटा ही घर की शान है, ये पूरी तरह से जान लिया जाता है. मैं बस ये बताना चाहती हूँ. वो विदाई में रोने की रस्म तो होती है, आंखें सभी की नम भी होती हैं. पर पूछे कोई उस बेटी से अपने घर को छोड़ चली वो दूजे घर को अपनाने. जाते जाते कुछ न कह पाई वो, उसमें इतनी शर्म भी होती है. मैं बस ये बताना चाहती हूँ, बेटियों को पराया समझना छोड़ दो. क्योंकि जिस दिन हम माँ बाप बेटियों को पराया समझना छोड़ देंगे, उस दिन बेटियों का अपना एक घर होगा, अपने लोग होंगे, अपना शहर होगा और अपने वो बचपन के दोस्त होंगे. बेटियों को पराया समझना छोड़ दो. कहना है मुझे हर एक परिवार से कि जिस परिवार में बेटी का जन्म हुआ है, बेटियों को पराया समझना छोड़ दो. क्योंकि जिस दिन हम माँ बाप अपनी बेटियों को पराया समझना छोड़ देंगे, उस दिन बेटियों का अपना एक जहां होगा, अपना आसमां होगा, अपने सितारे होंगे और दुनिया को देखने के खुद के नज़ारे होंगे. मैं ये बस बताना चाहती हूँ. शुक्रिया. हर परेशानियों में अपनों का साथ मिलेगा. वो सुकून जो अपने घर की खुशबू से मिलता है. बचपन के दोस्तों को छोड़ने पर दिल कितना बिलखता है. वो अपनापन छुपापा के साथ बैठकर उनकी बातों में छलकता है. बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब मन के सच्चे होते हैं. बेटा हो या बेटी, सभी अच्छे होते हैं. पैदा किया है तुमने तो पराया पराया कह कहकर उन्हें मत बतलाओ. अच्छी परवरिश और संस्कार के साथ उन्हें हर हाल में अपनाओ. ये तो एक बहुत छोटा सा किस्सा है जो हर स्त्री पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को जीती है.
मैं यहाँ समाज बदलने नहीं आई हूँ, क्योंकि समाज क्या है, समाज में हम और आप ही हैं। मैं खुद को और आपको यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन मैं समाज की एक छोटी सी सोच बदलना चाहती हूँ। ये सोच उन माँ बाप की है जिनके घर में बेटियाँ पैदा होती हैं, और ये बस एक छोटा सा माइंडसेट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक बेटी है, तो मैं चाहूँगी कि हम और आप मिल करके इस माइंडसेट को थोड़ा सा बदलें और बेटियों को ये बताना छोड़ दें कि वो पराई हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन हम और आप ये माइंडसेट चेंज कर लेंगे, उस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि अरे क्यों बचाना है बेटी को और पढ़ाना है, ये बताना क्यों है? इसके लिए बेटियों का ही ज़माना है। मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों का ही ज़माना है और बेटियों को ही आगे बढ़ाना है। और ये जिम्मेदारी सबसे पहले हर बेटी के माँ बाप की है कि बेटियों को पराया समझना छोड़ दो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।